घनी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन, इसका मैं अर्थ जिस भी भाव दशा में उन्होंने लिखा हुआ, लेकिन इसका मैं अर्थ करता हूँ घनी दोपहरी में अंधियारा। मतलब आर्थिक दृष्टि से हम इतने संपन्न बन गए। अभी 40-50 साल पहले की आर्थिक व्यवस्था हमारी क्या थी, बाजारू व्यवस्था क्या थी, लेकिन आज हम किस स्थिति में पहुंच गए। लेकिन फिर भी तनाव का, अवसाद का, डिप्रेशन का कालिमा हमको घेरे हुए है। तो घनी दोपहरी में अंधियारा, सब कुछ होते हुए भी, नदियाँ बीच खड़ा पियासा कबीर साहब कहते थे, तो सब कुछ होते हुए भी हम अवसाद में रहें, तनाव में रहें, ये तो मानवता न हुई। तो वहीं पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की काव्य की धार कह रही है, उनके उद्गार, उनके हृदय के उद्गार कह रहे हैं कि घनी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। मतलब अवसाद, डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। अंतरतम का नेह निचोड़े, आइए हमारे भीतर प्रेम की, मोहब्बत की संभावना है, उसको तलाशें अपने भीतर और उसका दिया जलाएं। आओ मिलके दीप जलाएं, उसका दिया जलाएं हम। और जब तक वो दिया नहीं जलेगा तब तक हमारी मनुष्यता सफल नहीं होगी। और आगे फिर क्या है, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। साथियों, आज 25 दिसंबर ग्वालियर की धरती पे 1924 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी अवतरित हुए। अब मैं क्यों गरिमा गा रहा हूँ? गरिमा इसलिए गा रहा हूँ कि उनके विरोधी भी ये कहते थे कि नहीं, अगर हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं कर लेता था साथ में तो चैन नहीं पड़ता था। ये है हमारी गरिमा, दुश्मन भी गले लगा सके हमको। ये है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृत, सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृत। ये है हमारे भारतीय भवन की विशेषता। ये अपना ही मधुवंत कलेजा था, मैं हमेशा कहता हूँ, जो निर्जन में भी सत्य सहेजा था। ये हमारे भीतर होना चाहिए। साथियों, एक बात बताएं अटल जी के बारे में, बड़ी प्यारी लाइन है संसद में स्पीच की उनकी कि सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। ये चलता रहेगा खेल, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम जिंदा रहने चाहिए। और जब हम जिंदा रहने चाहिए तो हमारी उपस्थिति क्या है, और ये कैसे हो सकता है? जब कोई प्रेमी, कोई धार्मिक आदमी, उसी को धार्मिक कहता हूँ जिसके भीतर आत्मोत सर्वभूतेषु, जिसके लिए राष्ट्र कवि कहते थे, असीम आत्मभाव सा अखंड आत्मभाव सा असीम विश्व में भरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। जब हमारे भीतर हम अंतरतम में अपने जाते हैं तो फिर एक प्रतीति आती है हमारे भीतर कि जो हम हैं वही चारों तरफ है। लाली मेरे लाल की चित देखो तितलाल, चारों तरफ वही है। तो मैं किसको कष्ट दूं, किसको तकलीफ दूं? क्योंकि लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरो। यहाँ सब जुड़ा हुआ है आपस में, सब परमात्मा का है। और आज बताएं आपको, 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। आज जीसस, ईसाई धर्म के प्रवर्तक का जन्मदिन है। जो अपनी रव में आते थे वो बुद्धत्व को प्राप्त हो, इनलाइटमेंट हुआ उनका, तो कहते थे मैं मेरा पिता एक। यहूदी बर्दाश्त नहीं कर सके कि साधारण घर में पैदा हुआ जोसेफ कारपेंटर के यहाँ कह रहा है मैं मेरा पिता एक। वो दो भाग में मानते हैं वहाँ पे कि नहीं, शैतान और ईश्वर, मनु जीव और बनाने वाला गॉड, दोनों अलग अलग है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, एक है वो तो हमारे भीतर। अल्लाह मंसूर को भी यही हुआ। और इसको भारतीय मनीषा ने बहुत पहले से पकड़ लिया था, सिया राम मैं सब जग जानी। लेकिन बाद में इस्लाम के सूफियों ने भी वही पकड़ा जो जीसस ने पकड़ा था, अनल हक रोशन हर जर्रा है अनवर इलाही से। आज हमारे यहाँ कव्वाली गाई जाती है, खुद कूजा खुद कूजे गरा, खुद गिला कूजा। कूजा माने होता है बर्तन, खुद बर्तन का बनाने वाला, और खुद बर्तन की गिली मिट्टी भी गिले कूजा, फिर खुद बर्तन की मिट्टी भी तू ही है, तू ही बनाने वाला, तू ही करतार, तू ही करता, तू ही सब कुछ। जितना कुछ दिख रहा है इसको भारतीय संस्कृत कहती थी नटराज, कि वो नृत्य की तरह सब उसमें समाया हुआ है। ये सागर है, लहरों की तरह है। ये हम लहर की तरह आते हैं 80 साल 50 साल 60 साल के लिए, और फिर सागर में गिर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, पहले मैं बता चुका, शिव तत्व। हम माया से प्रकट होते हैं, माँ से प्रकट होते हैं, उसको अम्मा कहते हैं, और शिव तत्व में फिर विदा हो जाते हैं, जाके विलीन हो जाते हैं। लेकिन पूरा क्षण ये अनुभूति हमको जब आती है तो हमारे भीतर सबके प्रति मोहब्बत जगती है। अब आज क्या कमी है? अभी मैं अटल जी की लाइन का डिकोड कर रहा था, सूरज परछाई से हारा। हम इतने पागलपन में आ जाते हैं कि हमारे भीतर आत्मा का प्रकाश ही नहीं आ पाता।
मैंने एक बात कभी इशारा किया था बुद्ध पे मैं बोलते समय कि बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे ध्यान की परीक्षा कैसे होगी कि तुम ध्यान कर रहे हो, तो उन्होंने कहा करुणा का फूल खिलना चाहिए तुम्हारे भीतर, उसकी खुशबू उड़नी चाहिए, तो समझिए कि आप ध्यान कर रहे हैं ठीक से। तो हमारी मनुष्यता क्या है, सबके भीतर एक देख ले। तो अटल बिहारी वाजपेयी सारे आज उनके जो विरोधी भी रहे उनको अपना मानते हैं। मैंने स्पीच सुना था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे उनको, वो उस पार्टी में नहीं थे, उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन कह रहे थे जब तक साथ में भोजन नहीं कर लेता हफ्ते में तब तक चैन नहीं पड़ता था। ये गरिमा होनी चाहिए हमारी। अरे हम कितने भी बड़े जाएं, शाहरुख हैं, रावत हैं, पाल हैं, त्रिपाठी हैं, सरोज हैं, सब वर्मा हैं, सबको हम गले लगा सकें। और उपवन की सुंदरता यही है। देखिए मालिक ने बनाया सबको अलग अलग है, इसलिए अंगूठे के निशान सबके अलग अलग हैं, सबको अनूठा बनाया है परमात्मा ने। कोई संगीतज्ञ होगा, कोई पेंटर होगा, कलाकार होगा, कोई नर्तक होगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई कृषि की दुनिया में जाएगा, कोई डॉक्टर की दुनिया में चला जाएगा, मेडिकल की दुनिया में, कोई इंजीनियर्स की दुनिया में जाएगा। लेकिन हमारे भीतर एक पुष्पा, एक धागा मोहब्बत का, प्रेम का, जो हमको अनुभूति करा सके कि हम एक हैं, वो बना रहना चाहिए। उसी को मैं प्रेम कहता हूँ, उसी को प्रार्थना कहता हूँ, उसी को ध्यान कहता हूँ। और उसी के आज 3 पुरोधा जीसस। आज आप देख रहे हैं ना मदर अस्पताल, जब वो कहते थे मेरा पिता एक, तो सबके भीतर वो एक देशना देते थे कि आपके भीतर जो कुछ भी है सबकी सेवा करो। अंतिम व्यक्ति की जब तक सेवा, धन्य है वो जो अंतिम है। कहते हैं परमात्मा सबसे ज़्यादा, जैसे एक पिता की संतान हम 4 हैं, 4 संतानें हैं, 2 संतानें हैं, अगर कोई उसमें से गरीब है तो पिता का ध्यान उसी की तरफ रहता है। तो कहते थे सबकी सेवा करो जाके, तो तुम्हारा पिता प्रसन्न होगा। तो ये सब परम पिता की हम संतानें हैं, सब हम उसके अंश हैं। तो जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, उनकी जाके सेवा करो तुम, तब तुम मालिक के प्यारे बनोगे, परमात्मा के प्यारे बनोगे। नहीं दिन रात मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मत्था पटको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी कायनात को जितना खुशबू से भरोगे, इसीलिए हम इसको, हमारे योगी तो साहस दल कमल कहते हैं। उर्वारिक में बंधनान मृतोर मुक्षी मामृतात, जैसे पका कद्दू अलग हो जाता है, इसको सहज दल कमल कहते हैं। इसकी खुशबू उड़नी चाहिए। और इसकी खुशबू क्या है, संवेदना, करुणा, परोपकार, ये इसकी गरिमा है, ये इसकी खुशबू है। तो जीसस ने वो देशना दिया वहाँ पे, जिससे आज जो भी वहाँ पे नूर दिखाई दे। बाद में चूँकि करीना का पाखंड इतना ज़्यादा है, हम लोग अपनी वासनाओं पे पैदा होते हैं, तो अपनी वासना बस जो भी देशना अपने अनुसार ढाल लेते हैं। कुरान, पुराण, बाइबल सबको, इंजिल सबको हम अपने हिसाब से ढालने लगते हैं, और यही से पाखंड आता है। इसलिए कोई संत आता है ना तो उसको बहुत जिहालत झेलनी पड़ती है। जीसस को आप जानते होंगे फांसी दे दी गई। और फांसी क्यों दे दी गई, अब आप देखिए, वहाँ पे एक देशना फैल गई थी पूर्व में कि अगर कोई चरित्र से हीन महिला हो तो उसको पत्थर से मार के मिटा दीजिए। मैं उसकी एक छोटी सी कहानी यहाँ पे कहूँगा। मेदगलीन एक महिला थी, जीसस कहीं रास्ते से जा रहे हैं, उनको थोड़ा प्यास लगी थी, वो महिला दिखाई दी, वो पानी मांगे महिला से, महिला निकली और वो थी वेश्या। वो निकल के जीसस के पैरों पे पड़ गई, आंसू बहने लगे, भीग गए पैर जीसस के। अब पानी लाके पिलाया, कहा आप हमारे हाथ का पानी पिएंगे? कहा बिल्कुल। लोगों ने कहा ये वेश्या है, अपना दोष स्वीकार कर चुकी है कि ये दोषी है, और फिर भी आप इसके हाथ का पानी पी रहे हैं, इसको तो पत्थर से मिटा देना चाहिए मार के। कहा इतने पावन तरीके से किसी ने मेरे पैर नहीं धोए आज तक। तो जीसस से कहा आप तो पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, पत्थर से मार के मिटाइए। वेश्या है, इसने अपना स्वीकार कर लिया है, गुनाह स्वीकार कर लिया है इसने। कहा बिल्कुल बिल्कुल मार के मिटा देना चाहिए, लेकिन पत्थर वही मारेगा जिसके मन में कोई विकार ना हो, काम का विकार ना उठा हो। सारी उम्र गालिब एक ही काम करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। हम दूसरे को आईना दिखाएंगे, त्रिपाठी सही हो जाए, पाल सही हो जाए, रावत सही हो जाए, लेकिन अपना नहीं देखेंगे। इसीलिए संत इशारा करते हैं, तुम ही जूता पहन लो, चमड़ा कहाँ तक बिछाओगे? अपनी आंख साफ कर लो तो सब दिखाई देने लगेगा ठीक ठीक। जीसस ने कहा नहीं। अब आप, मेदगलीन नाम था उसका, और जीसस को जब फांसी लग रही थी तो महिला वहाँ खड़ी थी। आप देखिए, तो ऐसी बुराई हम लोग कुरान, पुराण, एंजिल, तोरा ऐसे सहारा लेने लगते हैं, हम सहारा ले लेते हैं पागलपन का, अब पाखंड आता है वहीं से। और क्या करते हैं, झंडे को किसी से मतलब नहीं है, सबको अपना अपना डंडा खड़ा करना है, सबको अपना अपना अहंकार पोषित करना है। तो अहंकार से बचें। अब अहंकार क्या है, हम अपने को अलग मानने लगते हैं। नहीं, हम समष्टि के अंश हैं, हम सागर के ही अंश हैं, हमारे आपके भीतर कोई भेद नहीं है।
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी एक बात कहते थे कि यहाँ पत्थर से लेके योगी तक सब में वही समाया हुआ है, सब में परमात्मा ही है। कहीं वो सोया हुआ, पत्थर में सोया हुआ है और योगी में सबसे ज़्यादा जागा हुआ है, लेकिन है हर जगह वही। रोशन हर जर्रा है अनवर ये इलाही से। तब हमारे यहाँ देशना उठती है। तो यहाँ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ यहाँ वही है। और मैं यही छोटी सी बात करूँ आपको, 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज की धरती पे पंडित मदन मोहन मालवीय अवतरित हुए। देखिए आप, जिनके भीतर मोहब्बत होती है, जो आनंदित होते हैं, जो मस्त होते हैं। और एक चीज़ बताएं आपको, आनंदित और मस्त आदमी ही दूसरे का कल्याण कर सकता है, नहीं तो राजनीति करेगा वो भले दिखावा के लिए, चोला और चोंगा ओढ़ करके, लेकिन वो राजनीति बाद में उसका धूल धमा झड़ जाएगी तो लगेगा एक महान विषय था। इसीलिए पूरी दुनिया में सारी क्रांतियाँ असफल हो जाती हैं, क्योंकि आदमी हम नहीं बदलते। मैंने कभी इशारे किया था ना, महात्मा गांधी भारत में व्यवस्था मशीन की नहीं थी तो चरखा चला के खादी बनाते थे और उसी खादी को पहनते थे। आज हमारे बड़े बड़े तथाकथित नेता लोग खादी पहनते हैं लेकिन घोटाला सामने आते हैं। ये ना समझी कैसे, क्योंकि हम नहीं बदलते। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, हम सुधरेंगे युग सुधर, हमको अपना सुधार करना है। और जब हम आनंदित मस्त रहते हैं तो दुनिया में भी हम जहाँ जहाँ जाएंगे, मैं हमेशा बात करता हूँ कि फिर अब आनंद प्रसन्नता आप लुटाते जाएंगे। तो आज जी क्या किया पंडित मदन मोहन मालवीय ने, एक पैसा इकट्ठा किया देश से और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा संस्थान खड़ा कर दिया। IIT में आज प्रमुख स्थान है उसका। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी को मैं नमन कर रहा था, मैं जीसस को नमन कर रहा था यहाँ पे। तो आज इन तीनों महापुरुषों को मैं नमन करता हुआ और आपके भीतर एक भाव भरता हूँ, एक खुशबू भरने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चिंगारी आपके भीतर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके भीतर भी संवेदना आए, आपके भीतर भी करुणा आए, आपके भीतर परोपकार आए, आपका भीतर खुद का जीवन मंगल हो, आपका परिवार का मंगल हो। और जहाँ जहाँ भी जाएं आप अपनी खुशबू से भरते जाएं, यस धम्मो सनातनो, यस धम्मो सनातनो। यही है पूरी देशना, यही है इस दिवस को मनाने की गरिमा 25 दिसंबर को। तो मैं आशा करूँगा कि हमारी जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके भीतर वो चिंगारी जगेगी और आप सब भी ये दिखना चाहिए कि आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मैं हमेशा काशीवासी बाबा कबीर को नमन करता हूँ। शिव की नगरी है वो, साक्षात शिव के अवतार हैं बाबा कबीर। उस समय तो बड़ा अंधकार छा गया था उनके समय में। शंकर सिंह बाघेला, बिजली खान दोनों शिष्य थे उनके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जब असली फूल खिलता है, हमारे परम गुरु ओशो जब आते थे सारे धर्म वाले, जब फूल खिलता है, जब लगे फूल महकने तो भंवरों का दोष क्या है, चेहरा ही भेद खोले दर्पण का दोष क्या है। जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने तो फिर योगी लगे भागने, यमन का दोष क्या है। आपके भीतर प्रेम मोहब्बत की खुशबू छलकनी चाहिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, दुनिया को सुखी बनाओ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।